ऑफ साउंड का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में जो साउंड हमने देखे थे, ऑडिबल साउंड कौन से होते हैं, फिर इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड, फिर उनके हमने यहाँ पे यूजेस देखे थे। आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, उसके लिए कौन से मीडियम जो है यहाँ पे जरूरी होते हैं, और उसमें से हम देखेंगे कि कौन से यहाँ पे गुड रिफ्लेक्टर होते हैं और कौन से बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है, ट्राई दिस। फर्स्ट दिया है यहाँ पे मेक 2 सफिशिएंट लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के आपको जो यहाँ पे 2 जो है ट्यूब बनाने हैं। सेकंड दिया है अरेंज देम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ द वॉल एज शोन इन फिगर 12.2। जैसे कि फिगर में आपको दिया है तो वैसे आपको जो है अरेंज करना है उनको वॉल के सामने। ये आपको वॉल दी है। थर्ड दिया है प्लेस अ क्लॉक नियर द एंड ऑफ वन ट्यूब एंड ट्राई टू हियर टिकिंग ऑफ द क्लॉक एट द एंड ऑफ द अदर ट्यूब बाय प्लेसिंग योर ईयर। तो आपको क्या करना है कि जो आपने ट्यूब बनाए हैं कार्डबोर्ड के, वहां पे आपको जो है क्लॉक रखना है, ठीक है। अब सुनना इस जो है यहाँ पे जो सेकंड वाला होगा आपका जो कार्डबोर्ड है, जो ट्यूब है, वहां से आपको ईयर लगा के सुनना है। फोर्थ दिया एडजस्ट द एंगल ऑफ 2 ट्यूब स्टिल यू कैन हियर द साउंड। तो आपको जो है ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो वो जो है आपका जो उनको जो जब तक आपको सुनाई ना दे तब तक उसका एंगल जो है आपको सेट करना है। फिर यहाँ पे फिफ्थ दिया है मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2। ट्राई टू यू सी इफ यू दे आर रिलेटेड इन एनी वे। तो ये जो यहाँ पे आपको दो एक बड़ा एंगल मिल रहा है, उससे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको 2 एंगल मिलते हैं, एक यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2। तो ये जो θ1 है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लॉक है, तो उसकी जो आवाज है वो इस ट्यूब में से जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वॉल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। फिर यहाँ पे वॉल पे इंसिडेंट होने के बाद जो है जो सेकंड आपको यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी वापस जा रहा है, तो इसलिए वो जो θ2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा। लाइट वेव साउंड वेव्स 2। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लाइट क्या होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, वैसे अभी साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसके लिए प्रॉपर मीडियम चाहिए होता है। गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सॉलिड और लिक्विड सरफेस, दस वेव ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए जो है यहाँ पे वेव्स भी क्या करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं। और स्मूथ एंड रफ सरफेस नीडेड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड के लिए अभी कैसे मीडियम चाहिए, तो वो स्मूथ होना चाहिए, यहाँ पे रफ होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट sound waves are reflect sound waves make equal with perpendicular to the surface and all these 3 lies in a same plane। तो जो यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से जो यहाँ पे एंगल बनते हैं, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, फिर जो यहाँ पे 3 जैसे कि बड़ा वाला एंगल, फिर जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल, ऐसे तीनों भी क्या होते हैं कि एक प्लेन में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसके लिए मीडियम कैसे होने चाहिए, स्मूथ और रफ होने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। तो साउंड को कौन सी चीजें जो यहाँ पे अच्छे से तरह से रिफ्लेक्ट कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती है। हाउ मच of incident sound get reflected decide whether the reflector is good or bad। तो जो यहाँ पे साउंड वेव है वो कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो यहाँ पे उसके रिफ्लेक्टर पे पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। हार्ड एंड फ्लैट सर्फेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर। तो जो यहाँ पे हार्ड होता है और यहाँ पे फ्लैट सर्फेस होता है, जैसे कि ये वॉल होती थी यहाँ पे फ्लैट, तो ऐसे जो हार्ड और फ्लैट जो अगर यहाँ पे कोई चीजें होंगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे गुड रिफ्लेक्टर होगी। वाइल क्लॉथ पेपर एंड कर्टन्स कार्पेट एंड जो यहाँ पे फर्नीचर होते हैं, तो वो क्या यहाँ पे बैड रिफ्लेक्टर होते हैं कि वो जो है साउंड को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। ऑब्जर्व साउंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है साउंड को वो ऑब्जर्व करते, आगे जो है यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ बैड रिफ्लेक्टर। तो ऐसे आपको बैड रिफ्लेक्टर और गुड रिफ्लेक्टर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है और एग्जाम्पल भी दी है। use your brain power in the activity on page number 131 what will happen if you lift one of the tube to the same height। तो जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 131 में आपको एक्टिविटी दी है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिर जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड दिया, तो फिर उसके ऊपर जो आपको इकोइक साउंड होता है तो वो कैसे आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यू मस्ट हैव विजिट एन इको पॉइंट at a hill station. If you shout loudly at a such point, you will hear the same sound just after a little while. This sound is called echo। तो इको साउंड कब आता है वो यहाँ पे देखिए, जब आप इको पॉइंट पे जाते हो, हिल्स पे चढ़ के आप चिल्लाते हो, तो आपका जो आवाज है वो वापस आता है, लेकिन थोड़े टाइम से आता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इको साउंड बोलेंगे। इको इज एन रिपीटेटिव ऑफ ओरिजिनल साउंड
बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द सेम सरफेस। तो ये जो इको साउंड है किसकी वजह से आता है, रिफ्लेक्शन की वजह से आता है। कि इको क्या होता है, एक रिपीटिशन होता है, जो हम यहाँ पे बोलते हैं वही थोड़ी थोड़ी देर में हमें सुनाई देता है। In order to be able to hear a original sound and reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must the minimum distance be between the source and reflector सरफेस। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे हम खड़े रहते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे बोला है कि हमें जो यहाँ पे सोर्स कैसा होना चाहिए कि जो है हमें हमारा आवाज जो है इको सुनाई दे। एट द 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड। यू और ब्रेन रिटेन अ साउंड ऑफ 0.1 सेकंड। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि 0.1 सेकंड का साउंड यहाँ पे रिटेन करता है। दस फॉर अस टू बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, अगर हमें जो यहाँ पे इको साउंड सुनना है, द साउंड शुड बी टेक मोर देन 0.1 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू बी रिफ्लेक्टेड। तो जिस रिफ्लेक्टेड से जो साउंड है वो जो है इंसिडेंट होकर हमारे तक आता है, तो उसका साउंड जो यहाँ पे 0.1 सेकंड से जो है यहाँ पे ज्यादा ऐसे आना चाहिए, तभी हम क्या हमारा जो है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक इको जो है हम यहाँ पे सुन पाएंगे। Thus, we can determine the minimum distance द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज फॉलो। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है कि अगर आपको यहाँ पे उनका जो डिस्टेंस निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी थी यहाँ पे 344 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई हमारा जो ब्रेन होता है वो यहाँ पे 0.1 सेकंड का जो है यहाँ पे रिटेन करता है। तो अब यहाँ पे 344 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.4 मीटर आता है। दस टू बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है हमारी जो वैल्यू आई है 34.4, तो उसकी जो है हाफ डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे जो सरफेस होगा वो होना चाहिए कि तब हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट इको सुन पाएंगे। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 70.2 मीटर। एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो जो वेलोसिटी की होती है साउंड की, तो वो जो यहाँ पे एयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो यहाँ पे डिपेंड रहेगी, तो इसलिए दिस डिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो डिस्टेंस भी जो यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके साइड में आपको एक क्वेश्चन किया है, फर्स्ट यूज योर ब्रेन पावर में दिया है टू हियर अ इको डिस्टिंक्टली विल द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द सेम एट द टेम्परेचर एक्सप्लेन योर आंसर। तो जो यहाँ पे वही आपको क्वेश्चन किया है कि जो यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट साउंड आपको सुनाई चाहिए उतने सेम पे, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, जिसकी यहाँ पे उसका आंसर है। सेकंड दिया है व्हेन इज द रिफ्लेक्शन साउंड इज हार्मफुल। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है वो हार्मफुल कब होता है, वो उसका आपको आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है साइंस इन द सराउंडिंग। तो इको साउंड जो है उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी है। इको कैन बी हर्ड मल्टीपल टाइम ड्यू टू द कंटिन्यूस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जो साउंड आता है, तो वो जो यहाँ पे साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आता है, तो वो जो हमें सुनाई देता है, तो कैसे सुनाई देता है कि वो जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम में या कंटिन्यूस वो आते रहते हैं, तो हमें यहाँ पे इको साउंड सुनाई देता है। द गोल घुमट एट द विजापुर इन द कर्नाटका इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये जो इको साउंड है वो मल्टीपल टाइम्स और कंटिन्यूस कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे उस जगह का नाम दिया है गोल घुमट करके, यहाँ पे विजापुर में, वो कर्नाटक में है। तो वो जो यहाँ पे इको साउंड में वहाँ पे मल्टीपल टाइम दिया है, तो इसे वो यहाँ पे एक्सीलेंट एग्जांपल है इको का। गोल घुमट की यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिवर्बरेशन। यहाँ पे आपको कंपेयर, दो केसेस दिए वो आपको कंपेयर करके बताना है। फर्स्ट दिया है गो टू एन एम्प्टी क्लोज हाउस विथ योर फ्रेंड। फिर जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक एम्प्टी हाउस में जाना है आपके फ्रेंड के साथ। फिर वन इनसाइड चैट विथ योर फ्रेंड। फिर आपको जो है अंदर जाके क्या करना है कि एक दूसरे के साथ ऐसे बात करनी है। नोट योर व्हाट यू सेंस। तो आपको क्या ऐसे सेंस पता चलता है वो यहाँ पे आपको नोट करना है। सेकंड केस दिया है क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ योर हाउस एंड स्विच ऑन द म्यूजिक। तो आप एक बार आपको क्या करना है कि आपके घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करनी है और आपको म्यूजिक सिस्टम जो है आपके जो है ऑन करना है। फिर सेकंड दिया है यहाँ पे इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द सिस्टम एज मच पॉसिबल। तो जब जितना हो सके उतना आपको साउंड बढ़ाना है। नोट योर सेंस। फिर आप जो है वापस से आपको जो है क्या सेंस होता है वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि क्लोज है, बहुत देर से जो यहाँ पे घर एम्प्टी पड़ा है, तो जो यहाँ पे जो है साउंड हमारा जो है यहाँ पे जो ज्यादा और यहाँ पे जो है इको जैसा आता है कि वो जो है हमारे पास जो ज्यादा तेजी से आता है। फिर जो यहाँ पे लाउड म्यूजिक में अगर आप बात करोगे या आपको जो यहाँ पे सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे आपको दो केसेस है वो कंपेयर करके देखनी है।
वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम मल्टीपल्स टाइम। तो जो यहाँ पे घर बंद पड़ा हुआ था तो उसमें जाकर अगर आप बात करोगे तो जो यहाँ पे दरवाजे खिड़कियां बंद थी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप बात करते हो तो वो जो हमारा साउंड है वो क्या हो जाता है कि दीवार और रूफ पे जाके टकरा के वापस आता है। दिस कॉज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस एंड बट कंटिन्यूसली। तो हमारा जो आवाज है वो बार बार आता है। दिस इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। से द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन of a particular sound wave reaching us becomes smaller and reflected sound get mixed with the product as a continuous sound of increased loudness which cannot be dispersed clearly। तो जो सेकंड हमने केस देखी थी उसमें क्या हो रहा है कि जो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन है वो पूरी तरह से आ नहीं पाता है कि लाउडनेस जो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो जो है यहाँ पे स्मॉलर हो जाता है। फिर जो अलग अलग जो हमारे साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती है तो उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई some auditorium or some particular state in the auditorium have the interior sound रिफ्लेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑडिटोरियम होता है तो उसका एक जो शेप है वो अलग तरह से बना होता है कि जो अगर यहाँ पे ऑडिटोरियम में कोई शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक सिंगर है वो गा रहा है, तो उसका जो साउंड है उसका इफेक्ट ज्यादा आने के लिए जो यहाँ पे ऑडिटोरियम का जो अलग यहाँ पे सेट रखा हुआ होता है। जैसे कि ये बात जो है यहाँ पे गाना गा रहा है तो उसकी जो आवाज है वो ऐसे जो है सेट के जो यहाँ पे वॉल्स पे या रूफ पे जाके टकरा के जो यहाँ पे जो लिसनर होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे कि ये जो है यहाँ पे वो स्मॉल स्मॉल बनते हुए जाते हैं और फिर जो यहाँ पे मिक्स भी होते हुए जा रहे हैं। तो मिक्स होने के बाद जो है लिसनर तक पहुंचते हैं और उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। साउंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे डायरेक्ट साउंड भी जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे रिवर्बरेशन आपको एक्सप्लेन करके बताया है। फिर यहाँ पे दिया है यूज योर ब्रेन पावर, हाउ विल यू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन द पब्लिक हॉल्स एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे पब्लिक हॉल और बिल्डिंग्स होते हैं तो उनमें जो यहाँ पे रिवर्बरेशन किस तरह से रिड्यूस हो सकता है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सोनर। सोनर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का शॉर्ट फॉर्म दिया है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो उसमें क्या होती है कि अल्ट्रासोनिक वेव होती है तो वो हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड जो है अनदर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वाटर में उसके हमें बताते हैं कि हम यहाँ पे कोलाइड ना हो जाए। सोनर हैज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो सोनर में क्या होता है कि ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है विच इज फिट ऑन द शिप और बोट। तो जो यहाँ पे बोट और शिप होती है उनमें फिट किया जाता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है कि वो जो अल्ट्रासोनिक वेव उसमें फिट होते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो है प्रोड्यूस करता है और आगे को पहुंचाता है। दिस वेव ट्रेवल थ्रू द वाटर एंड स्ट्रिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय देम। फिर वो जो यहाँ पे वेव्स हो जो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक से निकली है तो वो क्या हो जाती है कि जो अगर ऑब्स्टेक होगा वाटर में तो उसके ऊपर जो जाके वो जो इंसिडेंट हो जाती है और उससे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद द रिफ्लेक्टर वेव्स आर रिसीव बाय द रिसीवर। फिर जो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर जो है यहाँ पे जो है वो साउंड वेव्स छोड़ता है। फिर रिसीवर क्या करता है कि रिफ्लेक्टेड जो वेव्स होती है उनको रिसीव करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक शिप है तो यहाँ पे जो शिप में जो है यहाँ पे सोलर सिस्टम होती है तो उसमें ट्रांसमीटर क्या करता है कि वो जो है वेव्स जो है अल्ट्रासोनिक वेव वो प्रोड्यूस करता है। वो प्रोड्यूस करने के बाद जो अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेक होगा या कोई बड़ा पत्थर होगा या खाई होगी, जैसे कि यहाँ पे सी बेड दिया है तो सी बेड का डिस्टेंस यहाँ पे जो है आइडेंटिकल करके बताता है। तो फर्स्ट जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है यहाँ पे सी बेड पे जाके इंसिडेंट हो जाती है फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट हुए हुए जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है तो वो क्या होता है, ये रिसीवर है तो रिसीवर से वो क्या हो जाता है यहाँ पे जो शिप में जो रिसीवर होता है तो वो उसको जो है कंडक्ट कर लेता है। देन द रिसीवर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो यहाँ पे रिसीवर ने जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव उसने जो साउंड वेव जो है उसने कलेक्ट किए थे तो उनको क्या करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड दिस सिग्नल आर प्रॉपरली इंटरप्रेट। फिर जो है उस सिग्नल को जो यहाँ पे प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिपल्शन इज नोटेड। फिर जो यहाँ पे ट्रांसमिशन यानी जब वो साउंड अल्ट्रासोनिक वेव जो उन्होंने छोड़ा था उसका टाइम और फिर जो वापस आए थे रिफ्लेक्ट होकर उनका साउंड को कैलकुलेट किया जाता है। दिस डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द वाटर गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सी बेड दिया था तो सी बेड से फिर जो यहाँ पे डिस्टेंस पता चल जाता है कि जो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा फिर वापस आने में उसके थ्रू जो यहाँ पे डिस्टेंस पता चल जाता है।
ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिफ्लेक्ट द वेव। तो जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है वेव। सोनर इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी। तो ये जो सोनर है यहाँ पे सी की डेप्थ जो है कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सोनर इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन एंड आइसबर्ग, सनकेन शिप। तो यहाँ पे जो सोनर है उसका अनदर यूज क्या होता है कि जो अगर खाई होगी, वेलीज होगी, सबमरीन होगी, अनदर सबमरीन होगी तो उसके साथ कोलाइड ना हो जाए, इसके लिए जो है यहाँ पे सोनर सिस्टम का यूज किया जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है आज का हम खत्म यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो जो मैं आपको वर्ड्स और क्वेश्चन दूंगी वो आपको लर्न करने है। उसके नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे सोनोग्राफी जो यहाँ पे मेडिकल टर्म में यूज किए जाते हैं इसी साउंड के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।